हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक ताना बाना का आज हम दूसरा पार्ट प्रहार पढ़ने जा रहे हैं। आप इंद्रधनुष चाहते हैं तो वर्षा आपको सहनी ही पड़ेगी। एक मूर्तिकार किसी जंगल से जा रहा था। कौन? एक मूर्तिकार किसी जंगल से जा रहा था। वह बहुत सुंदर व कलात्मक मूर्तियां गढ़ता था। उसे सदा ही कुछ नया करने की इच्छा होती थी। जब वह जंगल से जा रहा था तब उसने वहाँ एक बड़ा सा पत्थर देखा। सोचा कि इससे सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। मूर्तिकार वहीं पर रुका, अपने थैले से सामान निकालने लगा। फिर जैसे ही वह पत्थर पर हथौड़े से प्रहार करने वाला था, सहसा उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कृपया मुझ पर प्रहार मत करो, मुझे छोड़ दो। यहाँ पर जब मूर्तिकार उस पत्थर पर मूर्ति बनाने लगा और जैसे ही उसने हथौड़े से प्रहार किया, वैसे ही आवाज़ क्या आई? कृपया मुझ पर प्रहार मत करो, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार एक बार तो डर गया कि इस सुनसान जंगल में आवाज़ कहाँ से आई। कुछ क्षण बाद जब उसने दोबारा प्रहार करने का प्रयास किया, तब पत्थर ने फिर कहा, मुझ पर चोट मत करो, मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। मैं हथौड़े के प्रहार को झेलना नहीं चाहता। मुझे से तुम कुछ भी अच्छा शिल्प नहीं बना सकोगे। यहाँ पर जो है वह पत्थर बोल रहा है कि मुझ पर चोट मत करो, मैं टूट जाऊंगा। और तुम जो चाहते हो कि मुझसे कोई भी अच्छी सी मूर्ति गढ़ना, तुम वैसा नहीं कर पाओगे। पहले तो शिल्पकार आश्चर्यचकित हो गया, फिर उसे समझते देर न लगी कि यह आवाज़ जो है वह पत्थर से आ रही है। क्योंकि वह दयालु स्वभाव का था, अतः उसने पत्थर से कहा, मेरी रचना सुंदर रूप तभी ले सकती है जब तुम मेरा साथ देते। यहाँ पर जो है मूर्तिकार अब पत्थर को कह रहा है कि मेरी जो है रचना तभी सुंदर बनेगी जब तुम मेरा साथ दोगे, किंतु तुम्हारी सहमति नहीं है, इसलिए मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। यह कहकर मूर्तिकार थोड़ा आगे बढ़ गया। वहाँ उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार ने सोचा कि यह मूर्ति के लिए उपयुक्त पत्थर है। उसने अपने थैले से सामान निकाला और पत्थर पर प्रहार किया, किंतु अब की बार कोई आवाज़ नहीं आई। मूर्तिकार ने इसलिए निश्चित होकर पूरे मनोयोग से उस पत्थर से एक अनुपम मूर्ति बना दी। पिछली मूर्ति से क्या है, आवाज़ आई थी कि मुझ पर प्रहार मत करो, लेकिन इस पत्थर से कोई भी जो है आवाज़ नहीं आई। इसलिए मूर्तिकार ने जो है अपने मन से एक अनुपम मूर्ति जो है बना दी। मूर्ति आकार में बड़ी थी, इसलिए उसने सोचा कि बड़ी भारी मूर्ति बनी है, इसे अकेले तो गांव ले जाना संभव नहीं है। जब अगली बार यहाँ आऊँगा तो साथ में 3-4 लोगों को भी लाऊंगा और उनकी सहायता से इसे गांव ले जाऊंगा। जंगल पार करके जब वह गांव पहुंचा तो ग्रामवासियों ने कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो शिल्पकार, हमें तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। हमारे गांव का मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है। अब मूर्ति की स्थापना हेतु एक मूर्ति की आवश्यकता है। तुम तो एक मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, बंधुओं मित्रों, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं मूर्ति बनाकर ही आ रहा हूँ। जंगल में मेरे साथ 3-4 लोग चलो। सबने कहा, पर कुछ लोग जंगल में गए और वहाँ से मूर्ति लेकर आ गए। इस प्रकार गांव के नवनिर्माण मंदिर में बहुत ही धूमधाम से उस मूर्ति की स्थापना की गई। उत्सव का आयोजन हुआ। मंदिर के पुजारी ने कहा कि एक और पत्थर की आवश्यकता होगी, क्योंकि नारियल फोड़ने के लिए यहाँ कोई पत्थर नहीं है। तब मूर्तिकार ने कहा, अच्छा, इसका भी समाधान है। जंगल में एक और पत्थर है, मैं उसे वैसे ही छोड़कर आ गया था, हम उसे यहाँ लेकर आ जाते हैं।
मूर्तिकार की बात मानकर गांव वाले फिर जंगल गए और पत्थर को लेकर मंदिर में आ गए। ईश्वर की नियति की अब वही दोनों पत्थर जो एक ही वक्त पर एक ही जंगल में थे, वह एक ही समय पर अब फिर एक नई जगह पर आ गए और वह जगह थी मंदिर। लेकिन अफसोस, एक पत्थर की पूजा अर्चना की जा रही थी, आरती उतारी जा रही थी और लोग श्रद्धा से उसके सामने नतमस्तक हो रहे थे। वहीं उस दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़ा जा रहा था। स्टूडेंट, ये दोनों पत्थर कौन से थे? एक पहला पत्थर जिसने बोला कि मुझ पर चोट मत करो, मुझ पे कोई शिल्प मत गढ़ो, मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, और दूसरा वह पत्थर जिस पर मूर्तिकार ने उस मूर्ति को गढ़ा। जिस पत्थर पर नारियल फोड़ा जा रहा था, उसने जिसकी पूजा की जा रही थी उस पत्थर से कहा, जिस पर नारियल फोड़ा जा रहा था और जिसकी पूजा की जा रही थी, दोनों आपस में अब क्या करें, बात करें। तुम्हें तो बहुत आनंद आ रहा होगा, तुम्हारी पूजा की जा रही है, टीका लगाया जा रहा है, तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। तब उसकी ईर्ष्या भरी बात सुनकर दूसरे पत्थर ने कहा, तुमने भी अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। जिंदगी में संघर्ष का दौर आता है और संघर्ष का यह वक्त जैसे आता है वैसे ही बीत भी जाता है। क्योंकि संघर्ष के दबाव में आकर तुमने मूर्तिकार का साथ नहीं दिया और हार मान ली, इसलिए आज तुम्हारी यह स्थिति है। जबकि मैं प्रतिकूल परिस्थिति में भी मुस्कुराकर जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। मतलब प्रतिकूल मतलब किसी भी स्थिति में मैं मुस्कुराकर जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। हमारा यह सकारात्मक प्रयास ही हमारा भाग्य सुनिश्चित करता है। मूर्ति बने पत्थर के मुख से जीवन की यह सच्चाई सुनकर पहला पत्थर को अपनी भूल का जो है बोझ हो गया। ये थी कहानी वाणी शर्मा जी के द्वारा लिखी गई, जहाँ पर जो है किस प्रकार दो पत्थरों के बारे में बताया गया है कि अगर दो पत्थरों के द्वारा हमें यह बताया कि अगर हम अपने जीवन में अगर संघर्ष करते हैं, हमें कठिनाइयाँ होती है, तो उसके बाद जो है वह जीवन जो है हमारा वह सुखी से जिएगा। हर चीज़ को हम सहते हुए अगर जीवन जीते हैं तो आगे का जीवन जो है वह हमारा सकारात्मक जीवन होगा। हमारे प्रयास जो है, हमारा भाग्य जो है वह उज्जवल होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा पत्थर जो है उसकी तरह अगर हम बनते हैं, संघर्ष को नहीं सहते हैं, तो हमारा जीवन जो है दूसरे पत्थर की तरह ही हो जाएगा। जिस प्रकार उस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे और दूसरा पत्थर जो है वह मूर्ति बना हुआ था। यहाँ पर जो है यहाँ पर वाणी शर्मा क्या कहती हैं कि जीवन में समस्याएं अवश्य आती हैं, किंतु जो हौसला व बल रखकर ईश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसे मंजिल भी मिलती है और जीवन का आनंद भी आता है।